राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे नई व्लॉग में आप सबका। बसंती जी कितना आप बदनाम कर रही हैं लोगों को। रिएक्शन वाले और लोग क्या चाहते हैं कि आप हरदम रोती रहें, आप बस दुखी रहें। देखिए बसंती जी, हमको ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हम बता नहीं सकते आपको। इतना काहे झूठ बोल रही हैं आप। गुजरात से आई बहनों से मिलके मम्मी बहुत खुश हुई। लोग तो सिर्फ इसी चाहत में लगे रहते हैं कि बसंती को कैसे रुलाया जाए। बसंती जी, हम कभी भी नहीं चाहते कि आप रोएं। हम लोग क्या चाहते हैं, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें, काम करती रहें, आगे करें, तरक्की करें। लेकिन बस झूठ फरेब और ये जो करती हैं वो ना करें। हमका आपसे कोई दुश्मनी है? आप हमारे पटाइत हुए, हमारे धन जमीन जायदाद ऊपर अधिकार कर लेंगी। नक्को जी नक्को। आपको काहे नहीं बुझाता है जी कि हम आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ना चाहते और ना ही बिगाड़ पाएंगे। देखिए, आप सबको आज एक साफ साफ बात बताते हैं। इस पूरे गोले पर जब तक ऊपर वाला न चाहे ना, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदमी का औकात का होता है जी? आदमी की बस की कोई बात नहीं होती है। आदमी बस आए कठपुतली है ऊपर वाले के हाथ का, है ना? तो जितना ऊपर वाला दिन चलाएगा वैसे चलेगा। पर ऊपर वाला ये नहीं कहता कि तुम जो आदमी को बुद्धि दिया है, आदमी ऊपर वाले इंसान भगवान ने इंसान को जो बुद्धि दिया है, उसने कभी यूँ नहीं कहा है कि तुम इस प्रकार का उस बुद्धि का दुरुपयोग करो, षड्यंत्र करो। जो हमारे कानून के लोगों ने कानून बनाए हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि आपके जैसे कुछ ऐसे लोग जो कानून का दुरुपयोग करते हैं उसकी वजह से धाराएं चेंज कर दी जाएं। अब बताइए, जैसे अब आते हैं फिर से एक बार फिर से लोगों को दिमाग में ये डालने की कोशिश करते हैं। जो दुष्कर्म जैसा मामला है वहाँ पे सिर्फ पीड़िता की ही गवाही क्यों अनिवार्य है? भाई, दुष्कर्म कोई लोगों के सामने तो नहीं करेगा। कई बार वहाँ पे पीड़िता के अलावा और कोई नहीं होता है, तो वहाँ पर सिर्फ पीड़िता का ही बयान काफ़ी होता है सामने वाले को अरेस्ट कराने के लिए। तो वो किस लिए बनाया गया है? अब तो भैया फिर कुछ कानून बदल दिया जाएगा कि भैया इनका गवाही, 4 लोगन का गवाही चाहिए और ऐसा नहीं ऐसा, है ना? जब तक प्रूफ नहीं हो जाएगा, जब तक मेडिकल नहीं हो जाएगा, तब तक हम ये सारी चीज़ों के लिए कोई वो नहीं करेंगे। उतने में भाई इंसान जो करा होगा ऐसा कांड, जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया होगा, वो भागने को भाग भी सकता है, इसलिए तुरंत अरेस्ट है। तो भैया आप लोग काहे ऐसा छीछा लेदर मचाए हो? तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम इसी धारा का दुरुपयोग हुआ है। बताओ, कब से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जलन की भावना में आके अपने परिवारजनों पे, जिससे लड़ाई झगड़ा हो जाए, उनके घर के आदमियों को फंसाने के लिए बस इस धारा का यूज कर लेती हैं। और यहाँ पर तो बसंती जी ने गैंग वाला शब्द यूज किया है। आज तक मैंने कितनी बार बसंती जी से, गोलू महोदय से कहा है कि अगर ये शब्द झूठ हैं जो कि आपकी बड़ी मम्मी, बड़े पापा के द्वारा बताए गए हैं, तो आप इनको करेक्ट करिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं, हमें करेक्ट करिए। पर इसके ऊपर कोई भी आप सिंगल बात कभी भी नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि भैया झूठ को तुम सच नहीं ना बना सकते। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो आपने ये जो त्रिया चरित्र करा है, आपने जो ये षड्यंत्र करा है, इसके पीछे का कहानी हम सबको पता है, सामने वाले को भी पता है, फलाने को ढिमकाने को सबको पता है। कोई मूर्ख नहीं है, सब जानते हैं, दिमाग सबके पास है, बुद्धि सबके पास है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी बसंती जी, कोई आपको रुलाना नहीं चाहता है। आप ये कब तक रोना रोएंगी? आप खुद इस प्रकार का रोना रोती हैं सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए। तो भाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे गोलू महोदय में थोड़ा सुधार आया है, भले कैमरे की वजह से आया हो, पर जिस वजह से भी आया हो। दोस्तों, अब गोलू महोदय मम्मी जी का लौकी परवल भी काटने लगे हैं, थोड़ा हाथ बटाने लगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके घर में छोटी बिटिया जो है वही पूरा काम किया करती है, तुम कैमरा चलाया करते हो। भाई, तुम्हें बड़े भाई होने के फर्ज निभाने चाहिए। ज़रूरी नहीं लड़का है तो वो काम नहीं करेगा, लड़का है तो वो घरेलू काम नहीं करेगा। आजकल लड़का जगह जगह पे शेफ़ होते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े 5 सितारा होटल में शेफ़ में मेल ज़्यादा होते हैं, फीमेल कम ही होती हैं। तो समझ में आया है?
फिर वो तो सोचते कि अरे दैया हम तो शेफ़ ना बनेंगे, हम तो ये की पढ़ाई ना ही करेंगे, काश कि हमारा काम थोड़े खाना पकाना बनाना है, ये तो सब औरतन का काम है। तो ये होता है छोटी सोच का नतीजा। आप ऐसी छोटी सोच ना रखें। देखें ना लाला जी को किस प्रकार का तरह तरह का व्यंजन बनाते हैं। दूर की बात छोड़ दीजिए, आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके लक्की भैया, ललित भैया कितना सहयोग करते हैं थाली बर्तन धोने में। तो कोई काम छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। छोटी बिटिया के ऊपर इतना काम ना करके खुद दे। कहा कि फिर वो देखो कैसे बर्ताव करने लगती है दादाजी के साथ, एकदम चिड़चिड़ाए के एकदम बदतमीजी पे उतर जाती है। तभी से भाई सब्सक्राइबर बोलने लगे कि का फ़ायदा ऐसा पैर छूने का फ़ायदा ऐसा आशीर्वाद लेकर स्कूल जाने का। भाई आप पैर भले न छुओ, मेरा मानना है कि आप भले दिखावा न करो, पर अंदर से आप जो किसी के लिए भावना रखते हो वो भावना अच्छी होनी चाहिए। बोल वचन मीठे एक्ट दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है कि जी अगर हम संस्कारवान हैं तो हम कैमरा के सामने पैर छुएंगे, मतलब उसका फिल्मांकन करना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि हम अच्छे हैं। तो देखिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इतना मूर्ख तो कोई भी नहीं होता है। नो वन, कोई भी नहीं इतना मूर्ख होता है जितना कि आप समझ रही हैं। समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे होंगे तो हमको कोई मतलब नहीं है, बस जो बोलना था वो हमने बोल दिया। इस प्रकार की बचकाना बातें हरकतें कुछ शोभा नहीं देती हैं। कुछ किसी प्रकार की जो चीज़ें आप लोग कर रहे हो, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, बूझ लीजिए, और ये त्रिया चरित्र बंद कर दीजिए। वो पुलिस वाले भैया के बारे में आपने कोई अपडेट नहीं दी, काहे के खातिर वो पुलिस वाले भैया आए थे बताइए? सुना है कि पुलिस वाले भैया का आप डरावना सबको डरवा रही हैं? रिएक्शन वाले अनीता जी आने वाली हैं ना, तैयारी कर रही हैं। तो पुलिस वाले भैया, वैसे दादाजी उन्होंने नाश्ता पानी कब किया? दादाजी ने बोला था कि नाश्ता पानी करके गए। हमने तो भैया उनको बस यही करते देखा और थोड़ा थोड़ा उनकी लिपसिंग देखी, लेकिन दूर से थे तो हम जान नहीं पाए, बाकी उनकी आवाज़ तो बंद ही कर दी गई थी। है चालाकी। ऐसे दोस्तों देखना पड़ेगा कि पुलिस वाले पे व्यूज़ कुछ बढ़े कि नहीं, पुलिस वाले भैया कोई फ़ायदा मिला कि नहीं। हाँ दैया रे दैया, यू का हो गवा भाई साहब। पुलिस वाले भैया भी आए तो भी न सिर्फ 9,000। इससे ज़्यादा तो आपका बहुत सही पहले भी आ चुका है, 14,000, 5,000, 11,000। लेकिन पुलिस वाले भैया से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं। गोलू महोदय थंबनेल बड़ा सा लगाए होते पुलिस का क्लोजअप शॉट, तब शायद कुछ हो जाता, भक्त लोग टूट पड़ते। लेकिन क्या है कि आए नहीं। सफाई में व्यस्त थे तभी थाने से आए पुलिस। कुछ माताएं बहनें बहुत कुछ बोल रही हैं बिना सबूत के, सब ठीक हो जाएगा। माताएं बहनें, आए हाय कितना संस्कारवान लड़का हो गवा है। ऐसा हम चाहते थे कि तुम संस्कारवान बनो। और देखिए बोलने का अभिव्यक्ति सबको है ना, और सबूत का काजी हम तुम पे कोई इल्ज़ाम लगाए रहे हैं। सबूत जहाँ चाहिए वहाँ के लिए फ़िलहाल इकट्ठा कर लीजिए। कहा कि देखिए कोर्ट कचहरी में बिना सबूत के कुछ नहीं होता है। आपका जो केस चल रहा है उसमें चाहिए होंगे सबूत। इकट्ठा हैं कैसे कहा है जी, क्योंकि अब तो कुछ हो नहीं सकता। उसी टाइम जो आपने सबूत दिए होंगे वही कंसीडर किए जाएंगे, है ना। और एक बार तो वैसे भी निरस्त हो चुका है डिस्ट्रिक्ट से, है ना। तो फिर वो हाई कोर्ट वाला मैटर याद है ना, जो लक्की या ललित ने बताया था। फाइल दोबारा लगानी पड़ी थी क्योंकि गांव वाली जो है वो शायद रिजेक्ट कर दी गई थी। ऐसा कुछ सीन काफ़ी कुछ, लगभग दिवाली से पहले लगभग 1 महीना हो गया होगा, तब हम सब ने दोस्तों सुना था। तो आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है बताइएगा ज़रूर दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ और बोलनी है कि ये जो ये भक्त लोग हैं, आप भक्ति करिए। देखिए हमको कतई कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपकी भक्ति से। आपको चाटुकारिता करने का पूरा पूरा अधिकार है। आप चाहें तो आरती वारती भी कर लीजिए, जैसे जो करना चाहें करिए। आपकी यूट्यूब फैमिली आपको बहुत पसंद करती है, सपोर्ट करती है। यही बात कुछ माताओं को बर्दाश्त नहीं होती है। माताएं बहनें बर्दाश्त नहीं होती है, जल भुनकर ऐठ ऐठ के वीडियो बनाती हैं। हाँ ऐसे ऐठ ऐठ के, भाई मैंने तो ऐसे वीडियो कभी नहीं बनाई हैं। ये तो ऋतिक रोशन ऐठ ऐठ के डांस करता है, कुछ पल का जीना फिर तो है जाना। वैसे पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि भाई ये जो कमेंट है ये गुलवे महाराज ने किया है।
बोल गुलवा महाराज तूने किया है। जल भून तो तुम रहे हो। मतलब कितना बढ़िया से लिखा है कि जल भूनकर ऐंठ ऐंठ कर वीडियो बनाती हैं आप पर, आपके बिना गुजारा नहीं होगा, भूखी मरेंगी सब। इस भैया हमने कुछ खाया है कि नहीं खाया है? हाँ, सब्जी रोटी खाई है, 2-4 ठो बिस्किट खाए हैं, थोड़ा सा नमकीन खाया था, और एक छोटू सा चॉकलेट खाई थी, वो वाली, कौन सी वाली, वहाँ से लाए थे ना वियतनाम से, तो वो पाउच में थी इतनी बड़ी सी, वो खाई थी। इतना सब कुछ हमने खाया है। भूखे मरेंगे हैं। वाह जी वाह। अपनी ही आईडी से लिख दिया करिए ना, काहे आप जो है दूसरे की आईडी इस प्रकार का पृथ्वी उथवी आईडी बनाते हैं। अपनी आईडी से लिखा करिए, तब बात की अलग है। देखिए आपका व्यूज भी इंक्रीज हो जाएगा। देखिए लप्पू कितना इज्जत बेच कर तमाशा कर रहा है, वैसा कुछ तांडव। अब आप उसका व्यूज कितना लाखों में जा रहा है, और तुम्हारा व्यूज, ये सब पुरानी चालें हो गई। इन चालों से कुछ भला नहीं होने वाला है। का ही भला होगा जी, आप ही लोग बताइए। मत बोलिए, आप पे रिएक्शन आ जाएगा। वो तो आ ही गया। पूनम वाला आए हाय, नजर न लगे पूनम वाला जी हैं। बाला बाला शैतान का साला, बाला बाला। कोई बात नहीं पूनम वाला जी, आप लिखती रहिए, ऐसे ही अपने विचारों को प्रकट करती रहिए। ये प्लेटफॉर्म ही है अभिव्यक्ति की आज़ादी का। जो वीडियो बनाने वाले हैं वीडियो के माध्यम से करते हैं, जो देखने वाले हैं वो कमेंट के माध्यम से करते हैं, तो हमको कतई कुछ बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए आपकी भाषा बताती है आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका पालन पोषण कैसी स्थिति में हुआ है, क्या है संस्कार है। वही बोली भाषा सबका परिचय देती है। आपकी भाषा ही ऐसी है। सही कहा जी आपने। सबको फेक आईडी बना दिया है, और ऐसे वो खुद ही फेक आईडी से कमेंट करने आते हैं। मेरा नाम भी अच्छे से नहीं लेती है, हैं? रीना नाम है मेरा, नॉट रीमा। अरे भैया किसने लिया नाम तुम्हारा रीना जी? हो सकता किसी ने बोला हो। कुछ नहीं, इन सबका खर्च इसी से चलता है। बसंती जी के बारे में कुछ ना कुछ उटपटांग बोलें तो भूखा मरेंगी। हाय हाय तू है मेरी किरण। किरण जी, आपका ना जो बोल वचन है ना हमको बहुत ही पसंद आया। और देखें और किसने क्या बोला है। सही बात है, इस बेचारी के पीछे वो लोग ऐसे पड़े हैं जैसे कितने दिन की दुश्मनी है इसके साथ। तरस नहीं आता इन लोगों को देखकर। आए हाय, जो यूट्यूब पर है ना कोई बेचारा नहीं है। ना मैं बेचारी हूँ, ना बसंती जी बेचारी हैं। देखिए आप लोग भी तो रोस्ट कर रहे हैं रिएक्शन वालों को कमेंट के माध्यम से। मैं तो कह रही हूँ आप लोग चैनल बना लीजिए, आप लोग रिएक्शन वालों को रोस्ट करिए। कितना बढ़िया आपको बताए दिए। आप बसंती जी का इस प्रकार से सहयोग कर सकती हैं, और नई चैनल बना सकती हैं। तो आप ऐसे तो रोस्ट कर ही रही हैं कमेंट के माध्यम से। माध्यम कोई भी हो, आप सच बोल रहे हो। कुछ लोगों को घर बसंती की वजह से ही चल रहा है। बसंती जी का गंदा बोलते हैं, वीडियो भी बसंती जी के नाम पे चाहिए, गाली भी बसंती जी को ही देंगे। बस वीडियो बना के ही कुछ बकवास औरतों का काम चल रहा है। दोनों वक्त का कुछ रोटी मिल जाए। आए हम तो भूखे मर रहे हैं दोस्तों, हमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। बसंती जी एक लौका भिजवा दीजिए। आपसे कितनी बार रिक्वेस्ट करें बसंती जी, अब काहे नहीं हमारा रिक्वेस्ट सुनती हैं। आपके भक्त। खैर, आईडी किस आईडी से कौन फेक आईडी बनाता है, कौन क्या लिखता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हम बसंती जी को कोई ऐसा शब्द बोलते हैं नहीं जी। हम तो विचार अपने प्रकट करते हैं इनके वीडियो पे। बसंती जी से हमारा कोई पर्सनल थोड़ी ना दुश्मनी है। मैंने फिर से बोलना है कि हमारी कोई ना पड़ोसी हुए, ना रिश्तेदार हुए, ना ही परिवार खानदान के हुए जिनसे दुश्मनी करेंगे, हमारी ज़मीन जायदाद हड़प लेंगे। नक्को जी, सिर्फ और सिर्फ विचारों का मतभेद है जो कि हम यहाँ पे प्रकट करते हैं, और मुझे पूरा इसका अधिकार है। जिस प्रकार से यूट्यूब ने इनको अधिकार दिया है अपना डेली ब्लॉगिंग करने का, उसी प्रकार से यूट्यूब ने हमें भी अधिकार दिया है डेली रिएक्शन बनाने का। हमारी मर्जी, हमारी ऑडियंस जिस बारे में देखना चाहेगी हम उसके ऊपर बनाएंगे। हमको पर्टिकुलर किसी से कुछ खास लेना देना नहीं। समझे नहीं समझेंगे, कि हमें पता है आप लोगों को इतना ज़्यादा अंधी भक्ति का शौक़ लगा कि आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बसंती जी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए हैं। और सबके ये सब देख कर ना, आपको बढ़ता हुआ देख कर लोगों के सीने पे सांप लौट रहा है। कहाँ है सांप? सांप 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 नहीं है, हमरे तो नहीं है भाई साहब, और किसी के ऊपर लौट रहा होगा तो हमको कत्ता ही नहीं पता।
चलते हैं जी, फिर अभी के लिए इतना ही। अभी छीछा लेदर बहुत ही ज़्यादा वो पार्टी मंगा ही रही है, कभी इधर से ऑर्डर कर रही है, कभी उधर से ऑर्डर कर रही है। अरे वो नास पिटा लप्पू 8,000 का पैसा मांग रहा था, 8-8 लाख 8-8 करोड़ बना चुका है। लेकिन भैया का पहले तो धमकी दी से कि तुम्हारा वो खुलेगा, उनका खुलेगा, और खुलेगा वह लप्पू की बीवी का। अरे भाई साहब, लप्पू की बीवी का कैसा नेचर है दोस्तों। कैसे भैया उनकी पोलम पट्टी खुली। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत है उल्लू बनाए बनाए के अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, और जनता जनार्दन आए के नहीं इनका पोलम पट्टी खोल दिए। खैर चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। बसंती जी की वजह से सब लोग खा रहे हैं, हमें तो लग रहा है अनीता जी भी बसंती जी की वजह से ही खा रहे होंगी। काय अंधभक्तों ऐसे ही है ना।